ही को अगर मैक्सिमम बच्चे जो इस तरह की परेशानियों को जूझ रहे हैं, अगर एक साथ अगर आयोग पहुँचे हैं, अगर उनकी संख्या 2000, 4000, 5000 रह पाती है, तो हमको लगता है कि आयोग को नतमस्तक होना पड़ेगा और बच्चों की बात को गंभीरतापूर्वक लेना पड़ेगा। और खुदरा 10, 20, 5 करके जाएंगे तो हमको नहीं लगता है कि आयोग इसको गंभीरतापूर्वक लेगी और बहुत इसको सीरियसली लेगी। इस तरह की गलतियां कर बैठती है, जबकि उनके पास पूरा संसाधन है, सिस्टम है, सब रहते हुए आयोग से गलतियां हो जाती है, तो स्टूडेंट से क्यों नहीं गलतियां हो सकती है। छोटी छोटी गलतियां बहुत सारी हुई है, कन्फ्यूजन में या साइबर कैफ़े से बहुत बच्चे फॉर्म भर रहे थे, तो साइबर कैफ़े वाले गलती के कारण भी गलतियां हुई है, कुछ बच्चों से खुद से भी गलतियां हुई है, और कुछ बच्चों को बहुत बातें समझ में नहीं आने के कारण भी गलतियां हुई है। हालांकि एक बार वहां एडिट का ऑप्शन मिलता है, लेकिन एक बार जब आप सबमिट कर देते हैं तो दोबारा से आपका ऑप्शन समाप्त हो जाता है, उसके बाद आप फिर एडिट नहीं कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि जब आयोग अगर बच्चे फॉर्म सही तरीके से नहीं भर पाए हैं और इतने दिन के बाद वैकेंसी आई है, ये 7 साल 8 साल के बाद ये वैकेंसी आई है, तो निश्चित रूप से उनका ये स्टूडेंट का ये चांस मिस होना अपने आप में उसको आत्मघाती कदम लगता है स्टूडेंट को। तो मेरा अपना मानना है कि आयोग को भी इस बात को गंभीरतापूर्वक लेते हुए एक बार एडिट का ऑप्शन ज़रूर देना चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि इतने दिन से लगातार बच्चे पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, उनकी मेहनत समझिए कि पूरी तरीके से पानी में मिल जाएगी, पूरा मेहनत उनका बेकार हो जाएगा। और कोई भी स्टूडेंट इस तरह का बिल्कुल नहीं चाहता। अभी देखेंगे कि डे बाय डे डेली स्टूडेंट आयोग का चक्कर वहाँ लगा रही है, लेकिन उसका काम नहीं हो पा रहा है, एकदम परेशान है। हम लोग के ऑफिस में भी देखते हैं कि डेली कम से कम 20, 25, 50 स्टूडेंट इसी बात को लेकर के आते हैं कि सर इसका क्या ऑप्शन है, क्या उपाय किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। सचिवालय सहायक की जो वैकेंसी आई है उसको लेकर मैं लगातार आपके पास वीडियो दे रही हूँ, लगातार जो भी खबरें हैं वो आपको मैं पहुँचा रही हूँ। अभी जो स्टूडेंट है वो फंस रहे हैं एडिट ऑप्शन को लेकर, और वो लगातार बीएसएससी कार्यालय जा रहे हैं और उनसे वहां पर जाकर उन्हें किसी भी तरह के उनके क्वेश्चन का समाधान नहीं हो पा रहा है। वो जा रहे हैं और लौट के आ रहे हैं और वो अपनी मांगे को रख रहे हैं, लगातार हमसे भी ये कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमारे चैनल को कमेंट्स कर रहे हैं कि एडिट ऑप्शन देने के लिए। और उसी के लिए आज मैं नवीन सर के पास आई हूँ, क्योंकि पहले भी नवीन सर ने इस मुद्दे को उठाया था। अब सर क्या कहते हैं इस पे, ऑप्शन को क्या होगा नहीं होगा, अब अभ्यर्थियों के साथ क्या होगा, उसके लिए जानने के लिए आए हैं। सर, आपका लाइव बिहार में स्वागत है। धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले भी एग्ज़ाम डेट को लेकर के आप एक वीडियो बनाने आई थी, तो उस मुद्दे को बड़ी गंभीरतापूर्वक हमने रखा था और स्टूडेंट का भी सहयोग मिला और टीचर भी उससे रिलेटेड वीडियो बनाए, और अंततः आयोग को उस पर एक्शन लेते हुए उसके डेट को आगे बढ़ाई, 15 दिन एक्सटेंड किया गया डेट। अब सवाल उठता है, डेट तो एक्सटेंड हो गया, उस तरह की समस्याएं थी, जब वो प्रॉब्लम दूर हो गया तो निश्चित रूप से अभी हज़ारों स्टूडेंट जो इस चीज़ से पीड़ित हैं कि फॉर्म भरने के दरमियान छोटी छोटी गलतियां बहुत सारी हुई है, कन्फ्यूजन में या साइबर कैफ़े से बहुत बच्चे फॉर्म भर रहे थे, तो साइबर कैफ़े वाले गलती के कारण भी गलतियां हुई है, कुछ बच्चों से खुद से भी गलतियां हुई है, और कुछ बच्चों को बहुत बातें समझ में नहीं आने के कारण भी गलतियां हुई है। हालांकि एक बार वहां एडिट का ऑप्शन मिलता है, लेकिन एक बार जब आप सबमिट कर देते हैं तो दोबारा से आपका ऑप्शन समाप्त हो जाता है, उसके बाद आप फिर एडिट नहीं कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि जब आयोग इस तरह की गलतियां कर बैठती है, जबकि उनके पास पूरा संसाधन है, सिस्टम है, सब रहते हुए आयोग से गलतियां हो जाती है, तो स्टूडेंट से क्यों नहीं गलतियां हो सकती है। तो इसलिए अभी देखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट की फ़ोटो के पीछे बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, तो हमने दूसरा फ़ोटो डाल दिया है, तो सर्टिफिकेट नंबर देने में उनसे प्रॉब्लम हुआ है, फिर इसके बाद EWS से रिलेटेड उसमें प्रॉब्लम हुआ है, BC MBC में प्रॉब्लम हुआ है, कई तरह की परेशानियां स्टूडेंट के साथ हुई है, जिसके कारण वो गलतियां किए हैं। अब सवाल उठता है कि अगर बच्चे फॉर्म सही तरीके से नहीं भर पाए हैं और इतने दिन के बाद वैकेंसी आई है, ये 7 साल 8 साल के बाद ये वैकेंसी आई है, तो निश्चित रूप से उनका ये स्टूडेंट का ये चांस मिस होना अपने आप में उसको आत्मघाती कदम लगता है स्टूडेंट को,
क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसी ऐसे ही इतनी कम होते जा रही है। हाँ, स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। रेलवे की बात करें तो 3 साल 4 साल पे वैकेंसी आती है। एसएससी प्रत्येक साल कैलेंडर तो देती है, लेकिन पूरा प्रोसेस होने में 3 साल 4 साल लगा ही देती है। स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी है वो भी पंचवर्षीय योजना हो गई है। इलेक्शन से पहले वैकेंसी देंगे और अगला वैकेंसी अगला इलेक्शन तक में पूरा होगा। अलग बात है कि इधर हाल के दिनों में कोई भी आयोग है, स्टेट गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल का भी, थोड़ा सा फास्ट होने का प्रयास किया है। बीपीएसएससी के थ्रू बिहार दरोगा वाला हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा फास्ट हुआ है। तो इससे उम्मीद करते हैं कि बिहार एसएससी का भी जो एग्ज़ाम होना है, पहले होता था फॉर्म भरा गया, कब एग्ज़ाम होगा उसके बारे में पता नहीं होता था, लेकिन लगता है कि अक्टूबर नवंबर तक एग्ज़ाम भी हो सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि जब हम फॉर्म ही सही तरीके से नहीं भरे हैं तो एग्ज़ाम की बात तो दूभर हो गई, वो दूर की बातें हो गई। तो मेरा अपना मानना है कि आयोग को भी इस बात को गंभीरतापूर्वक लेते हुए एक बार एडिट का ऑप्शन ज़रूर देना चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि इतने दिन से लगातार बच्चे पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, उनकी मेहनत समझिए कि पूरी तरीके से पानी में मिल जाएगी, पूरा मेहनत उनका बेकार हो जाएगा। और कोई भी स्टूडेंट इस तरह का बिल्कुल नहीं चाहता। अभी देखेंगे कि डे बाय डे डेली स्टूडेंट आयोग का चक्कर वहाँ लगा रही है, लेकिन उसका काम नहीं हो पा रहा है, एकदम परेशान है। हम लोग के ऑफिस में भी देखते हैं कि डेली कम से कम 20, 25, 50 स्टूडेंट इसी बात को लेकर के आते हैं कि सर इसका क्या ऑप्शन है, क्या उपाय किया जाए कि हमको एक बार एडिट का चांस मिले। तो हम इसमें जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी यूट्यूब पर पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, जो कि बिहार एसएससी से रिलेटेड पढ़ाई कराते हैं या अन्य भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं, तो उनको भी इसमें सहयोग करने की ज़रूरत है। और जितने भी मीडिया बंधु हैं उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि एडिट वाले मुद्दे को गंभीरतापूर्वक उठाते हुए बच्चों के हित में थोड़ा सा उस तरह का काम किया जाए कि इतने जो लगातार बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका मेहनत बेकार ना जाए, वो अपना मूर्त रूप ले पाए, बच्चे सही से एग्ज़ाम दे पाएँ, उनका फॉर्म सबमिट हो पाए सही तरीके से, फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इसके लिए हम सभी को मिल कर के एक एडिट के ऑप्शन के लिए प्रयासरत होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और हमारा भी है कि हम कल से ही संभवतः अन्य टीचरों से हम बात करते हैं और जो भी इस तरह की तैयारी कराते हैं और कुछ मीडिया जो हमारे जान पहचान के हैं उनसे भी मिल कर के बात करके एक माहौल तैयार करने का कोशिश करते हैं। और उस माहौल के अंतर्गत सारे स्टूडेंट को भी एकजुट होना पड़ेगा जो इससे प्रभावित हैं, और जो नहीं भी प्रभावित हैं दूसरे बच्चों को भी सहयोग करना चाहिए। उसके बाद एक डेट निर्धारित करके आगे का कुछ उस तरह का ऑप्शन किया जाना चाहिए जिससे कि आयोग का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो पाए, और इसको गंभीरतापूर्वक आयोग लेते हुए बच्चों को एक बार एडिट का ऑप्शन ज़रूर से ज़रूर दें। ध्यान आकृष्ट हो पाए यानी कि आयोग जाने की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मेरा तो ये मानना है कि देखेंगे और सब जितने भी टीचर्स हैं उनसे हम बात करेंगे। पहले तो एक निर्धारित तिथि को अगर मैक्सिमम बच्चे जो इस तरह की परेशानियों को जूझ रहे हैं, अगर एक साथ अगर आयोग पहुँचे हैं, अगर उनकी संख्या 2000, 4000, 5000 रह पाती है, तो हमको लगता है कि आयोग को नतमस्तक होना पड़ेगा और बच्चों की बात को गंभीरतापूर्वक लेना पड़ेगा। और खुदरा 10, 20, 5 करके जाएंगे तो हमको नहीं लगता है कि आयोग इसको गंभीरतापूर्वक लेगी और बहुत इसको सीरियसली लेगी, हमको ऐसा प्रतीत नहीं होता है। तो हमको लगता है कि एक माहौल बनाने की ज़रूरत है। अगर उस तरह के माहौल अगर हम लोग भी बना पाएँ तो वो स्टूडेंट के पूरी तरीके से हित में होगा। सर, मुझे ये जानना था कि अगर एडिट का ऑप्शन अगर मिल जाता है तो बढ़िया है, लेकिन अगर एडिट का ऑप्शन अगर नहीं दिया जा रहा है और जो बच्चे इस तरह से गलतियां कर दिए हैं तो क्या मतलब उनका क्या होगा? दो तीन तरह की बातें इसमें होगी। एक तो पहले ही बच्चों को छांट दिया जाएगा, कुछ का होगा कि अगर माइनर उस तरह की गलतियां हैं तो बाद में जाकर के उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जब उन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे अभी एनसीएल वाले मुद्दे पर हो रहा है। 2014 की वैकेंसी अभी 2022 तक ये इस तरीके से अटका हुआ है। कारण वही है कि उस समय बच्चे थोड़ा अगर गलती किए तो अभी भुगत रहे हैं उस चीज़ को। हालांकि इस बार आयोग हर चीज़ को पूरी तरीके से क्लियर पहले ही कर दी थी कि बच्चों को क्या क्या करना है, लेकिन फिर भी इस तरह की गलतियां आम हैं, हो जाया करती है। हाँ, हो जाया करती है, इसलिए एक बार बच्चों को चांस मेरे ख्याल से एकदम मिलना चाहिए। अब मुझे ये बताइए सर कि अब एग्ज़ाम होगी, हालांकि 7-8 साल के बाद इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं तो ज़्यादा संभावना है कि बहुत लोग इसको फॉर्म को सबमिट करते हैं, बहुत लोग भरते हैं, तो भीड़ तो हो ही गई है। तो अब उसमें से कैसे निकले, पार घाट कैसे लगे, एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें?
मेरे ख्याल से कम 12-15 लाख से ऊपर बच्चे इसका फॉर्म भरेंगे। 12 लाख से निश्चित रूप से ऊपर चला जाएगा। कारण ये है कि इसका सिलेबस भी इस तरह का है कि जितने भी रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, चूँकि 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक से पूछेगा, 50 को रीजनिंग से पूछेगा, 25 साइंस से रहना है, 50 जनरल जीएस से रहना है। तो सिलेबस इस तरह का है कि मैक्सिमम बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहेंगे। दूसरा कि सचिवालय, सचिवों का आलय, उनको जो भी सचिवालय सहायक बन के जाते हैं, तो समझिए कि एक जो स्टेट लेवल में जो नियम कानून इस तरह की बातें होती है, उसमें मुख्य अहम भूमिका इन लोगों की होती है। इसमें आप देखिएगा कि कुल 38 ज़िले में 44 अलग अलग विभाग हैं। तो उनके लिए जो भी नीति निर्धारण करना होता है, सचिव करते हैं, ज़रूर हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा सहयोग उसमें होता है। तो अपने आप में बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट है और मैक्सिमम राजधानी में इनको रहने का मौका मिलता है। कम ही संभावना रहता है कि इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजा जाएगा। तो एक ये चीज़ भी अट्रैक्शन का केंद्र होता है। तो ये सभी कारणों से बीपीएससी वाले बच्चे भी भरते हैं, रेलवे एसएससी वाले भी स्टूडेंट भरते हैं, यूपीएससी तैयारी करने वाले भी भरते हैं, बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे भी भरते हैं। तो स्वाभाविक है कि इतने अधिक स्टूडेंट हो जाएंगे तो कंपटीशन लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए जो स्टूडेंट इसकी तैयारी करते हैं तो सीरियसली अभी से लगना पड़ेगा। अक्टूबर नवंबर में संभावित तिथि एग्ज़ाम का होगा, तो और अपना तैयारी को इस तरीके से बूस्ट करना होगा कि आपको हमेशा हायर लेवल में बना हुआ रहना पड़ेगा। तभी इतने ज़्यादा कंपटीशन में आप एक लेवल अपना खुद का स्थापित कर पाएंगे, नहीं तो परेशानी आपके साथ बनी रहेगी। और जहाँ तक हमारा प्लेटफॉर्म का सवाल है, तो रुक्मिणी पब्लिकेशन का सवाल है, तो बुक से रिलेटेड अभी 4-5 बुक हम इससे रिलेटेड मार्केट में दिए हैं। और हमको लगता है कि अगर 5 किताब से, जिसमें कि मैथ स्पेशल है, रीजनिंग है, प्रैक्टिस वर्कबुक है, प्रीवियस है, अगर स्टूडेंट, हम ये बुक लेने के लिए बच्चों को नहीं बोल रहे हैं, आप जाइए उस बुक को अलट पलट करके देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। कितना बेहतरीन तरीके से वो दिया गया है, अब तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसी बेस पर। तो हमको लगता है कि वो बुक भी बच्चों के लिए उपयोगी होगा। और जो दूर दराज के बच्चे हैं, जो पटना से बाहर रह करके तैयारी करते हैं, जो यहाँ आ नहीं सकते हैं या आर्थिक रूप से जो परेशान हैं, तो उनके लिए भी प्लेटफॉर्म की तरफ से एक विशेष व्यवस्था किया गया है कि ऑनलाइन मोड में द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके मात्र 500 रुपया में आप पूरा का पूरा कोर्स इसका कर सकते हैं, जिसमें 10 सब्जेक्ट 10 अलग अलग टीचर के द्वारा कराया जाएगा। सब सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर के द्वारा, इससे सस्ता संभव भी नहीं है। तो अगर आप में इच्छा है, ललक है, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपकी बाधक नहीं बनेगी। खुद सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, तो आपने सुना कि एडिट का जो ऑप्शन था, सबसे बड़ा मुद्दा वही था, एडिट का ऑप्शन सचिवालय सहायक में दिया जाए। तो सर से जो आपने मदद मांगी है वो तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन सर ने भी सारे लोगों को एकजुट होने की बात कर रहे हैं कि एकजुट होइए, तभी जाकर हम लोग आयोग से बात करेंगे। ऐसे 1-2 लोगों की बात आयोग नहीं सुनने वाली है। चलिए, अब क्या कहते हैं इस मुद्दे पर आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि क्या कह रहे हैं आप, और क्या कुछ आपकी और भी क्या आपके और भी जो सवाल हैं, उन सारी चीज़ों की जानकारी आप मुझे दीजिए। फिलहाल के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।